तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। क्या टॉपिक है? टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन तीन तरीके से कर सकते हैं। पार पर 100 के बदले 100 वापस। प्रीमियम पर रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे वापसी करना। 100 के बदले 110 वापसी। डिस्काउंट पर 100 के बदले 90 वापसी। रिडम्पशन फ्यूचर में वो नहीं है। ये हमारा फ्यूचर का लॉस हो गया, ये हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट हो गया। फ्यूचर के प्रॉफिट को कभी प्रॉफिट नहीं मानते तो इसको काट दो। जब कभी रिडीमेबल एट डिस्काउंट लिखा हो आप उसे रिडीमेबल एट पार ही पढ़े। तो अब ये है हमारा रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब ये कुछ 5-6 केस बनते हैं। पहला केस डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। देखो ये तीन केस तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसको थोड़ा फटाफट बताएंगे। अब इशूड एट पार की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपए। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपए। रिडीमेबल एट पार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जब तक रिडम्पशन एट पार है फिर कोई सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम सपोज 10%, रिडीमेबल एट पार। 100 रुपए का डिवेंचर 10% महंगा इशू किया, 110 पर इशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए। कोई चेंज नहीं हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हम शेयर्स में भी कर चुके हैं। थर्ड केस डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट 5%, 100 रुपए का डिवेंचर 5% डिस्काउंट पर इशू किया। रिडीमेबल एट पार, जब तक रिडीमेबल एट पार है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, डिस्काउंट 5 टू परसेंटेज डिवेंचर। तीन केस हो गए। अब हम चौथा केस ले रहे हैं दोस्तों, जरा अब ध्यान से। हम ले रहे हैं चौथा केस इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। मैं इसमें फिगर्स लेना चाहता हूं ताकि क्वेश्चन हो जाए। एक कंपनी इशूड 4009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट पार। देखो सबसे पहले तो हमें फेस वैल्यू डिटेक्ट करनी है। 4000 डिवेंचर 100 रुपए का, तो फेस वैल्यू 4 लाख रुपए है। ठीक है, मैं तो सबसे पहले एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। सबसे पहले फेस वैल्यू देखो, बताओ फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू हो गई 4 लाख। देखो रिडम्पशन इशूड एट पार है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। पहले मैं इशू की एंट्री करता हूं। इशूड एट पार बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 4 लाख रुपए टू 9% डिवेंचर्स। ये इशूड एट पार की एंट्री हो गई। रिडम्पशन एट प्रीमियम, तुम मुझे 100 दो, मैं तुम्हें 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद 110 दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाला नहीं है, तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें 110 दूंगा। फ्यूचर का लॉस। फ्यूचर के लॉस को एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल लॉस मानते हैं। क्लास में आपने पढ़ा था, याद नहीं? एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, फ्यूचर के लॉस को पहले से लॉस मानकर पैसा बचाना ही समझदारी का सिद्धांत है। प्रूडेंट का मतलब ही समझदार होता है,
आप प्रूडेंट आदमी हो, जरा ध्यान से सुनो। मैं इस फ्यूचर के लॉस को पहले से लॉस मानूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डीईबी डिवेंचर, और लाइबिलिटी भी मानूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 4 लाख का 10% 40,000। जब कभी रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा, लॉस ऑन इशू डेबिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा। लॉस ऑन इशू डेबिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा। मैं आपको इसमें लॉस ऑन इशू का अकाउंट भी बना दूंगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट आ सकता है। लॉस डेबिट हो रहा है, इसका डिवेंचर से रिलेशन है, प्रीमियम से रिलेशन है? प्रीमियम से रिलेशन है। यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000 बाय बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों। फिफ्थ केस, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब मैं फिर इसका एक क्वेश्चन लेता हूं। एक कंपनी इशूड ₹5 लाख, रुपीस दे रखा है तो फेस वैल्यू सीधा सीधा गिवन है मित्रों। एक कंपनी इशूड ₹5 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। बच्चों 5 लाख के डिवेंचर, 5% प्रीमियम, 25,000 प्रीमियम, 5,25,000 रुपए पर इशू। एंड रिडीमेबल, ये भी फेस वैल्यू से होगा, एट 10% प्रीमियम, ये भी फेस वैल्यू पे लगाएंगे। 5 लाख रुपए पर 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 है। ये फ्यूचर का लॉस है। फ्यूचर के लॉस को पहले से लॉस मानेंगे। ये हमें बताता कौन है? ये हमें बताता है कंजर्वेटिव। आप पहले यहां तक एंट्री करो, इशू की एंट्री करो मित्रों। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,25,000। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,25,000 टू 9% डिवेंचर्स 5 लाख टू एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000। ये मैंने इशू की एंट्री कर दी। फ्यूचर के लॉस को पहले से लॉस मानो। लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर 50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50। 5 केसेस हो गए, एक इसका केस और रह गया, छठा केस। वो अच्छा केस है थोड़ा सा। हाँ जी सर, छठा केस क्या है? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, डबल घाटा। एक कंपनी इशूड ₹8 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at 10% discount and redeemable at 5% premium and redeemable at 5% premium। हमने 8 लाख रुपए के डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू। पहली एंट्री 8 लाख का 10% कितना होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 80 आया 7,20,000। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7,20,000 2% डिवेंचर 8 लाख। देखो सर, यहां आएगा डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर 80,000। क्या आएगा? डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर 80,000। टीचर्स कहते हैं लॉस और डिस्काउंट मर्ज करके। तो मैं यहां भी लिखूंगा डिस्काउंट। अभी आपने देखा प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो लॉस भी आएगा, तो दोनों मर्ज करते हैं। क्या करते हैं? मर्ज। जब कभी प्रीमियम और रिडम्पशन हो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ही आएगा, डिस्काउंट को उसमें मर्ज कर देंगे। अभी तक मुझे इतना पता है 80,000 रुपए है। कितना है?
80,000। अब 8 लाख के डिवेंचर 5% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, लॉस डेबिट 8 लाख का 5% 40, कुल मिलाकर कितना हो गया ये 1,20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000। दोस्तों इस 1,20,000 में दो बातें हैं, डिस्काउंट 80 और लॉस 40। तो मर्ज करते हैं तो मर्ज करते हैं, लेकिन अगर इसका लेजर बनाने के लिए आ जाए तो आपको दिक्कत आएगी। मैं प्रूव करके दिखाता हूं सर दिक्कत कैसे आएगी, जरा गौर से देखिए। सपोज आपको इसका लेजर बनाना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2% डिवेंचर, डिस्काउंट वाला पोर्शन कितना है 80,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो वाला पोर्शन कितना है 40,000। ये बात कहां नजर आ रही है आपको? जब तक थॉटफुल क्वेश्चन नहीं करेंगे ये दो टुकड़ों में आपकी बांटने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी सर। अब ध्यान से देखो 1,20,000 के दो टुकड़े हैं, 80,000 इससे रिलेटेड है और 40,000 इससे रिलेटेड है। तो अगर मैं ये अकाउंट बना रहा हूं तो मैं टू डिवेंचर लिखूंगा, पहले 80,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के लिए, टू प्रीमियम रिडम्पशन लिखूंगा उसके लिए प्रीमियम के लिए। तो बच्चों ये हमारा